तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो हमारे प्रत्येक प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए है और मामला पीएसपी पोर्टल से जुड़ा हुआ है और खास तौर पर ऐसे प्राइवेट स्कूल जिनको संस्कृत डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि विभाग सो जाता है और फिर इसको जगाने का काम हम करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो वीडियो केवल संस्कृत डिपार्टमेंट वाले साथियों के लिए, ये वीडियो जिनको सामान्य शिक्षा विभाग से भी मान्यता प्राप्त है उनके लिए भी खास है। आइए बताता हूं पूरा मामला क्या है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों के लिए पीएसपी पोर्टल संचालित है और इस पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट का डेटा हमें चढ़ाना पड़ता है और इसके लिए एनआईसी के द्वारा इस पीएसपी पोर्टल पे कई तरह के मॉड्यूल हैं वो स्टार्ट है वो कर रखे हैं, चाहे वो आरटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कर्मचारी से रिलेटेड हो, या फिर फीस से रिलेटेड हो, या फिर बालिका शिक्षा योजना से रिलेटेड हो। लेकिन आपको यह भी पता है कि अपने राजस्थान में दो डिपार्टमेंट, एक है संस्कृत डिपार्टमेंट और एक है सामान्य डिपार्टमेंट। तो अधिकतर जो स्कूल हैं उनको जो मान्यता मिली हुई है वो सामान्य शिक्षा विभाग से मिली हुई है, बीकानेर से, जबकि कुछ एक साथियों को यहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट से यहाँ पे मिली हुई है। अब यहाँ पे जो सामान्य शिक्षा का जो पीएसपी पोर्टल है उस पर कई तरह की व्यवस्थाएं एनआईसी के द्वारा है वो शुरू कर रखी, कई मॉड्यूल स्टार्ट कर रखे हैं, चाहे वो प्रपत्र 9 की बात कर लो या प्रपत्र गए की बात कर लो, फीस निर्धारण की बात कर लो, यहाँ पे जो बालक मुख्यमंत्री योजना उसकी बात कर लो, चाहे किसी भी मॉड्यूल की। लेकिन यहाँ पे है जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पीएसपी पोर्टल है उस पर इस प्रकार के कोई मॉड्यूल ही नहीं है। अब ये प्रकरण मेरे सामने आया, एक दो साथी मेरे साथ जुड़े तो शुरुआत में इसे इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार ऐसा थोड़ी होता। अरे नहीं राजगुरु जी ऐसा ही है। मखा ऐसा है तो आपके आईडी और पासवर्ड मेरे साथ शेयर करो फिर मैं देखता हूं। और भैया जब मैंने इसको देखा तो भैया मैं दंग रह गया। दंग इसलिए रह गया कि जो हमारा सामान्य शिक्षा विभाग का पीएसपी पोर्टल है उस पर यहाँ पे विद्यालय साथियों को कई तरह की सुविधाएं दे रखी है, लेकिन जो संस्कृत डिपार्टमेंट से है इस पोर्टल के ऊपर कोई सुविधा नहीं। शुरुआत में पोर्टल जरूर बनाया था लेकिन भैया इसके ऊपर आगे कोई अपडेट ही नहीं दिया। केवल एक काम करवाया जा रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ आरटी से रिलेटेड है वो करवाया जा रहा था, क्योंकि उसको तो विभाग की जरूरत है, बाकी विभाग को काहे की जरूरत है। और आपको यह भी पता है कि अपने राजस्थान में यहाँ पे स्कॉलरशिप का एक एकीकृत पोर्टल बनाया गया, बीएसपी पोर्टल, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। अब इसी पोर्टल के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं हैं उनकी स्कॉलरशिप के आवेदन है वो भरे जाते हैं स्कूल की आईडी के द्वारा। बार बार हमें मैनुअल भरने की आवश्यकता नहीं, इस बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। और आपको यह भी पता है कि फिलहाल यहां पे सेशन 2025-26 की गार्गी पुरस्कार के फॉर्म भी विद्यालय के द्वारा भरे जा रहे हैं बीएसपी पोर्टल के माध्यम से, और वो तभी भरे जाएंगे जब यहां पे पीएसपी पोर्टल पर प्रपत्र 9 के अंदर स्टूडेंट का पूरा डाटा अप टू डेट होगा, तभी भरा जाएगा। लेकिन संस्कृत डिपार्टमेंट वाले भरे कैसे? क्योंकि ना तो उसके ऊपर प्रपत्र 9 वाला ऑप्शन है, ना ही यहां पे फीस निर्धारण का कोई ऑप्शन है, ना यहां पे बालिका जो मुख्यमंत्री बालक मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना आरटी वाले वो है, ना यहां पे देखिएगा बीकेवीवी जो योजना है मुख्यमंत्री कालीबाई भील वाली योजना या फिर इंदिरा महिला शिक्षा ने, वो भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। तो कहने का मतलब है कि संस्कृत डिपार्टमेंट में जो भी बालक बालिकाएं पढ़ रहे थे वो सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे थे। जब मुझे पता चला तो भैया मैं भी यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो गया। आप साथ साथ यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट भी है वो देख रहे थे। अब इन स्क्रीनशॉटों से आपने पता तो लगा लिया होगा कि भैया वाकई में ऐसा था। अब यह जैसे मामला मेरे आया तो संबंधित साथी को भी मैंने बोला कि आप 1-2 दिन का वेट कर लीजिएगा। हालांकि पिछले 1.5 महीने से लगातार वो साथी मेरे से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैंने उनको हर बार ये बोला था कि भैया मैं थोड़ा सा बिजी हूं, जैसे ही फ्री होऊंगा आपकी मदद जरूर करूंगा और जो यहां पे पोर्टल पे तकलीफ है उनको भरपूर कोशिश करूंगा। हालांकि ये केवल संस्कृत डिपार्टमेंट में बात लागू नहीं होती है, मेरे द्वारा पीएसपी पोर्टल पर बहुत सारे जो मॉड्यूल हैं उनको शुरू करवाया गया केवल और केवल स्कूल साथियों की सुविधा के लिए। हालांकि मैं कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं हूं, कोई बड़ा नेता तो नहीं हूं, लेकिन जब इस प्रकार की समस्या हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों के समक्ष आती है तो संबंधित उच्चाधिकारियों के मैं संज्ञान में लाता हूं और वही संज्ञान है वो हमारे लिए काम में आता है और पोर्टल पर आपके लिए सुविधा शुरू करवा दी जाती है। बस मामला कुछ ऐसा ही है।
तो यहां पे भैया एक दिन पहले यहां पे मैंने संबंधित डिपार्टमेंट को है लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद मैंने मेल किया और संबंधित उच्चाधिकारियों को वाया कॉल भी किया। तो उन्होंने मुझे यह बताया कि आपका ये मामला जो भी है बिल्कुल प्रायोरिटी से लेंगे, क्योंकि मैंने उनको ये बोला कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये सरकारी योजनाओं का सवाल है। ये अगर यहां पे जिन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो मेरे ख्याल से इन बच्चों के साथ ये न्याय नहीं होगी। तो सभी अधिकारियों ने मुझे ये बोला कि हम तुरंत इस पे एक्शन लेंगे, और भैया तुरंत है 24 घंटे में एक्शन हो गया। एक्शन ये हुआ कि पोर्टल पर जो सुविधाएं चालू नहीं थी साइंस के डिपार्टमेंट वाले पे, वो तुरंत यहां पे चालू हो गई। और आज की मैं बात बताऊं, मैंने पोर्टल को देखा नहीं, आपको बताऊं दिन में भी मैं उच्चाधिकारियों पे कॉल पे बात कर रहा था, मैं कहीं गया था। अब आपको पता है कि इस समय शादियों का सीजन चल रहा है तो इधर उधर जाना पड़ जाता है। तो जब मैं फ्री हुआ तो संज्ञान में आया, मैंने सोचा कि आज फ्री हूं, मैं कॉल करके याद दिला दूं। तो उन्होंने कहा कि यार हमने तो आपके मॉडल की शुरुआत ही करवा दी, आपने पोर्टल देखा है क्या? मैंने बोला कि सर पोर्टल तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं घर पहुंचकर जरूर देखूंगा। और घर जैसे मैंने पहुंचा देखा तो सारे ही मॉडल यहां पे है, लगभग साइंस के डिपार्टमेंट वाले पीएसपी पोर्टल पे वो चालू हो गए। तो ऐसे में सभी उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा जिनको साइंस के डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त है, एक तो यहां पे देखिए पोर्टल पे प्रपत्र 9 है वो चालू हो गया, ठीक है। आप देखोगे विद्यार्थी टैब के अंदर वो चालू हो गया। प्रपत्र 9 के अंदर सभी स्टूडेंट की डेटा एंट्री कंप्लीट कर लीजिएगा। जिन कैंडिडेट का या विद्यार्थियों का जन आधार और आधार वेरीफाई नहीं है उसे पहले वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके साथ यदि आपने सेशन 2025-26 और 26-27 की फीस निर्धारण नहीं की है और पोर्टल पे अपडेट नहीं की है, भी अपडेट कर लीजिएगा। वैसे आज 25 नवंबर लास्ट डेट है, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, इतना काम करवाया तो राजगुरु जी आपके लिए फीस वाला पोर्टल भी है, उसकी डेट एक्सटेंड करवा देगा। चिंता मत कीजिएगा, राजगुरु बैकएंड में बैठे बैठे बहुत काम करता हमारे स्कूल साथियों के लिए, ठीक है ना। तो चिंता मत कीजिएगा। लेकिन यहां पे जो साइंस के डिपार्टमेंट से जिन स्कूल साथियों को मान्यता प्राप्त है, देखिए फिलहाल काम है नियमानुसार आपको यहां पे करना है। अगर आपको कार्रवाई के बारे में नहीं पता है तो हमारी पीडीएफ फाइल है, साइट पे विजिट कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ी सी पेड है, बस आपके लिए मेहनत करता हूं, थोड़ा सा मेहनत है ना मुझे दे दो, आपका काम आसान हो जाएगा। कोई विभाग है आप पर अंगुली तक नहीं उठाएगा, क्योंकि नियमानुसार कार्रवाई उसके अंदर टोटल जानकारी दी गई है, वगैरह वगैरह। कैसे आपको कुछ नहीं करना, अपनी संस्था का नाम लिखना, कार्रवाई कंप्लीट करके पोर्टल पे अपलोड है वो कर देना। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा हमने थोड़ा सा प्रयास कर, हमारा प्रयास है वो सफल हुआ। इसके साथ साथ साइंस के डिपार्टमेंट वाले साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिएगा अभी भी जो बीएसपी पोर्टल है उस पे वो आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, क्योंकि शिकायत ये थी लगातार कि बीएसपी पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों के आवेदन कैसे करें, क्योंकि फिलहाल तो गार्गी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और भी कई सरकारी योजनाओं के फॉर्म इसी पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं। तो आप चिंता मत कीजिएगा, 1-2 दिन में वो भी काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर अगले 5 दिन इस समस्या का समाधान नहीं हो, यानी बीएसपी पोर्टल पर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो 5 दिन बाद मुझे अवगत है वो जरूर करवाना और वाया मेल करवाना, ठीक है ना। क्योंकि इंस्टाग्राम को तो मैं रात को देखता हूं, दिन में देखने का शौक नहीं है मुझे, और मेल को मैं 24 घंटे वो रीड करता रहता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। तो भैया देखिए आपके लिए छोटा सा प्रयास किया, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो हाइप जरूर कीजिएगा। हाइप एक तरह से स्टार रेटिंग होती है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। बाकी इसके कोई पैसे नहीं देने। और इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी हैं साइंस के डिपार्टमेंट के और एनआईसी डिपार्टमेंट के जितने भी उच्चाधिकारी हैं उनको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी ये छोटी सी बात सुनी और तुरंत इस पर आपने एक्शन लिया और मॉडल है वो स्टार्ट करवा दिया। हालांकि इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था, जनहित का ये काम था। बस आप इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहेगा और इसी तरह से राजगुरु जी समय समय पे पोर्टल की जो तकनीकी खामियां हैं वो आपके साथ वो शेयर करता रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा काम कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा पीएसपी पोर्टल से रिलेटेड आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मुझे मेल के द्वारा अवगत है वो जरूर है वो करवाएगा, ताकि उच्चाधिकारियों तक आपकी समस्याओं को पहुंचाया जा सके और समय रहते समाधान है वो करवाया जा सके। लेकिन नियमानुसार होने चाहिए, अपनी मर्जी के नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।